बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ MGMT 611 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा। इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 नवंबर है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। और इसमें जो टॉपिक है वो सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड है, जो कि रेलिवेंट लेसन हैं 8, 9, 10 में से है। हैंडआउट्स के आप 8, 9, 10 लेसन पढ़ेंगे तो उसमें तमाम सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू लेट द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हु पीपल अमंग आवर सोसाइटी इंगेज इन सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड्स। ये आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन से लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स में आएगा, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस असाइनमेंट स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडर डिस्कशन टॉपिक, एनालाइज and solve practical scenarios related to it. And second number पे आएगा, identify how and why people indulge in self-defeating behaviors। तो इसमें उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक PhD स्कॉलर स्टूडेंट था जिसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया क्योंकि उसने जो है ना ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। उसकी बेस के ऊपर उसका जो है ना अच्छे यानी कि एडमिशन हो गया। बट जैसे ही उसकी जो पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें जो पास्ट की अचीवमेंट्स ग्रेड्स सारा कुछ था, सब कुछ उसकी जो पहला डिग्री का था उसमें काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी है पड़ी और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लूज़ हो गया और उनके ग्रेड्स काफ़ी कम हो गए। तो अब इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए कि उसके पहले तो वो बहुत अच्छा था बट नई सिनेरियो में आके वो तमाम चीज़ों को वो भूल गया है किस्म का समझें और उस नए चैलेंज को वो सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड गिव तमकिन एट लीस्ट 5 ways to deal with this situation so that she can get back to having a more positive outlook on her academic success। तो यहाँ पे सेल्फ डिफीटिंग के रिलेटेड आपने 5 ways to deal with this situation आपने बताने हैं और यही इसका जो है ना क्वेश्चन है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स और कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एक तो 24 आवर्स आपको ग्रेस टाइम दिया जाएगा, उसमें आपने जो है ना अगर आप 14 नवंबर को नहीं अपलोड कर पाते तो फिर 15 नवंबर रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। दूसरे नंबर पे बी कंसाइज रहना, प्रोवाइड लॉजिकल रीजंस बताने, अवॉइड यूजिंग ब्लॉग्स और कॉपीइंग। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इस वीडियो को भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना वरना 0 नंबर मिलेगा। दूसरी आपको बताया गया है कि आपने फ़ाइल जो है वो वर्ड फाइल में करनी होती है और इसके अलावा फॉर्मेट में आपके टाइम्स न्यू रोमन या एरियल और फ़ॉन्ट 12 होना चाहिए, MS वर्ड फॉर्मेट है। और इसके बाद आपने जो ब्लू एंड ब्लैक जो है ना कलर यूज़ कर सकते हैं। APA स्टाइल के अंदर आपने जो है ना इसके रेफरेंसेस वगैरह देने हैं, ठीक है। जिस तरह से जहाँ से आप कोई रीडिंग करते हैं तो वो आपने रेफरेंस भी दे देने हैं, ठीक है। इसके बाद रूल्स फॉर मेकिंग है, ये आप उसको रीड कर लीजिएगा। इसमें मज़ीद आप जो APA स्टाइल है उसके लिए आप ये वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद लास्ट आपको मैं सलूशन शेयर करने से पहले बताता चलूँ कि आपने बिल्कुल भी इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके 0 मार्क्स आएंगे। अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया, आपने इसको समझना है और इसको अपने वर्डिंग में चेंज करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कोई क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। पेड सर्विसेज आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया। डीलिंग विद सेल्फ डाउट एंड फेयर ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैन बी चैलेंजिंग बट देयर आर सेवरल स्ट्रेटजीज तम can employ to regain a positive outlook on her academic success. Here are 5 ways to help her navigate this situation। तो ये बेसिकली जो तमकनत है इसको पॉजिटिव आउटलुक के लिए 5 जो एक बताए गए हैं तरीक़ेकार कि इनसे आप हेल्प आउट लेके अपना जो उनकी इश्यूज़ आ रही हैं स्टडी के रिलेटेड उसमें पॉजिटिव जो है ना आउटलुक कर सकती हैं। सबसे पहले है
सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो इंसान की जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं ना, तो तब उनको कभी भी इश्यूज नहीं आते। जैसा कि मैं अभी कहूँ कि मुझे तारे चाहिए, अब ये या मैं तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मेरे अंदर इतना कुछ है, मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी एनर्जी आ जाए कि मैं कहूँ कि ये मैं तारे ला सकता हूँ, जो कि मैं किसी को कहूँ कि ये मैं तारे आपको ला के दूंगा। अगर वो बंदा तीसरा मेरे लिए ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना लेता है कि यस ही कैन डू इट, मेरे लिए तारे लेके आ जाएगा, अब ये रियलिस्टिक तो नहीं है कि मैं वहाँ से तारे तोड़ के ले आऊँगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं, कुछ भी ऐसा अपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ लेके आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रियलिस्टिक रखना चाहिए। ना कि आप कहें कि मैंने तो टॉप करना है और आप मेहनत उसके अकॉर्डिंग करते नहीं हैं। नो डाउट कि आप कर सकते हैं, बट आप जब मेहनत नहीं करते उसके बावजूद आप कहें कि मैंने टॉप करने, तो इस तरह से नहीं होता। तो तमकनस जो है उनको रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनको मेहनत करनी चाहिए। तो वो अपना जो एक खोया हुआ वक़ार है उसको वापस ला सकते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट द आउटकम्स। अच्छा, ये बड़ा अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो है ना किसी ऐसी जगह से या कोई ऐसी फसल जो है ना हासिल करना चाह रहे होती हैं जहाँ पे हमने बीज बोया ही नहीं होता। तो ये प्रोसेस वो प्रोसेस है कि आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं, अब बट आप आउटकम चाह रहे होते हैं कि बस ठीक है मुझे जो है ना गंदम मिल जाए। ये ना हो कि आपने बीज बोना भी है। जैसा कि अभी गंदम की काश्त हो रही है, तो आप अगर बीज नहीं बोएंगे तो आप कहें कि नहीं बस मुझे तो जब अप्रैल मई आएगा ना तो मुझे बस गंदम चाहिए, बोई है नहीं आपने। तो ये काश्त वाला जो सीन है ये बड़ा अहम है, प्रोसेस से गुजरना बहुत अहम है। तो तमकनस जो है ना उसको एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए, लर्निंग ग्रोइंग प्रोसेस में, फिर जाके उनको आउटकम्स मिलेंगे और अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। इसके बाद सीक सपोर्ट एंड फीडबैक, इनकरेज तमकनत टू रीच आउट टू हर टीचर्स, मेंटोर्स एंड peers फॉर सपोर्ट एंड फीडबैक। देखिए, जो फीडबैक है ना ये बहुत अहम होता है, आपको पता चलता रहता है, और रियल फीडबैक जिसमें आपको पता चले कि यस मुझे जो है ना यहाँ पे खामियां हैं, यहाँ पे मुझे जो है ना पॉजिटिविटी मेरे अंदर अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो जो तनकीद वाला फीडबैक होता है ना वो आपको ज़्यादा सिखाता है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें, ना कि आप उसको समझें कि ये मेरे लिए नेगेटिव। आप उसको पॉजिटिव में देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ गलत थी जो कि मैं नेक्स्ट ना करूँ। तो ये सीख सपोर्ट अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर्स, इनसे जो है ना आप हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। Remind Tamkina to be kind to herself and practice self-compassion. It's crucial to recognize that everyone faces challenges and setbacks in their academic journey. तो यहाँ पे ये बहुत अहम है कि बंदे को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, चैलेंजेस आते रहते हैं, बट मुझे इसके अंदर अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। मुझे कोशिश करनी है, नेक्स्ट जब मैं कोशिश करूँगी तो मैं अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ, अपने आप की जो खामी है इसको बेहतर कर सकती हूँ। कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत अहम पॉइंट है कि इसके अंदर जो है ना एक ग्रोइंग एटीट्यूड आपके में होना चाहिए कि आप लर्निंग प्रोसेस में रहें हर टाइम। आप खुद को ये ना कहें कि जब बस मैं ऑल एंड ऑल हूँ, मुझे सब कुछ पता है, हर चीज़ का मेरे ऊपर जो है ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, तो ये चीज़ नहीं है। आप अपने आप को हर वक्त एक लर्निंग ग्रोइंग प्रोसेस में से गुजारते रहें, तो वो आपके लिए जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये ना सिर्फ इस असाइनमेंट की हद तक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प आउट हो सकती है। इसके स्टार्ट में ही आपको जो बताया गया था कि इसके असाइनमेंट के जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो आप इससे अपनी अपनी लाइफ के ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है ना आप असरअंदाज हो सकता है। तो आप इसको भी अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो होपफुली ये वीडियो असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 034075620007। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।